हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर गणित में स्वागत है। दोस्तों, हम क्लास 10th का अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। हम दोस्तों बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुपद क्या होता है। और दोस्तों हमने प्रश्नावली 2.1 भी लगा चुके हैं। और आज दोस्तों हम प्रश्नावली 2.2 लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोस्तों इस प्रश्नावली 2.2 के सवालों को लगाएंगे। तो दोस्तों यदि आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और दोस्तों आप भी इन सभी को सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप वीडियो के एंड तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक कर दें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद का प्रश्नावली 2.2 की दोस्तों हम एक्सरसाइज ये लगाएंगे, जो कि दोस्तों ये हम एनसीईआरटी बुक से लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हमें दिया गया है पहला कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों यदि हमें द्विघात बहुपद दिया जाए तो उसके दोस्तों शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध कैसे बताते हैं, आइए दोस्तों हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यदि हमें द्विघात बहुपद दिया जाता है तो दोस्तों हम उसके शून्य के कैसे ज्ञात करते हैं और दोस्तों उसकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमने क्लास 10th का है बहुपद प्रश्नावली 2.2। अब दोस्तों बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करने के लिए यदि दोस्तों दो घात बहुपद रहे तो दोस्तों यदि बहुपद fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्य यदि दो घात बहुपद हैं तो अल्फा बीटा होंगे, दो शून्यक होंगे हो तो शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो दोस्तों यदि हमारा द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। और दोस्तों यदि ऐसा होता है तो इसके संबंध ज्ञात करने के लिए क्या होगा, शून्यांकों का योगफल हम दोस्तों अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो आना चाहिए -b/a। ये दोस्तों एक नियम होता है। और दोस्तों एक होता है शून्यांकों का गुणनफल यदि हम करते हैं अल्फा बीटा, ये जो शून्यक आते हैं वो हमारा c/a के बराबर आएगा। तो दोस्तों ये सभी हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए दोस्तों बारी बारी से हम एक एक सवाल आपको दोस्तों करके बताते हैं कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और दोस्तों इसके संबंध में कैसे हम बताते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर पहले में क्या दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहली हमें x² - 2x - 8, तो इसके दोस्तों शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करना है। आइए दोस्तों पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली हमारी सवाल है x² - 2x - 8। अब दोस्तों इसके हमें शून्य ज्ञात करना है और दोस्तों सत्यता की जांच भी करनी है। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए इसकी हम दोस्तों तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा बहुपद जो हमारा दोस्तों होता है ये द्विघात बहुपद है तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर अब दोस्तों इसकी आप तुलना कर देंगे तो दोस्तों देखो x² a के स्थान पर क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप मान सकते हैं गुणांक क्या है 1 है तो a बराबर दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा। bx यहाँ पे है, b के स्थान पे क्या है दोस्तों 2 है लेकिन चिन्ह माइनस के साथ, जो चिन्ह रहे दोस्तों उसी के साथ b क्या है बराबर 2 है, वो भी माइनस के साथ है, -2 हो जाएगा। c बराबर दोस्तों हमारा क्या है, c बराबर है 8 और जो कि दोस्तों इसका चिन्ह माइनस है तो -8 लिख देंगे। अब दोस्तों इसको क्यों लिखना पड़ता है अभी दोस्तों हम आपको बताएंगे, जब सत्यता की जांच करेंगे इन सभी की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों आइए हम इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं, जो है दोस्तों x² माइनस का 2x और माइनस का 8। अब दोस्तों आपको ध्यान देना, इसका शून्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले दोस्तों इसको हमें 0 लगा देना है, शून्य कर देना है, तभी दोस्तों इसके शून्य निकल पाएंगे। अब दोस्तों ये देखो हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है। अब दोस्तों इसका हम गुणनखंड करके देखते हैं, ये गुणनखंड बन जाएगा तब दोस्तों इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। अब दोस्तों गुणा करने पे 8 है और दोस्तों जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए तो दोस्तों यदि हम 4 दूना 8 करेंगे, 4 में से 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा, मतलब इसका गुणनखंड हो जाएगा x² -4 माइनस का 2 x माइनस का 8, ये हो जाएगा बराबर 0। अब ये दोस्तों हो जाएगा x² माइनस का 4x
माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर दोस्तों ये 0 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे बचेगा दोस्तों x, एक x बचेगा। अब यहाँ पे x हट जाएगा तो 4 केवल बचेगा, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो 2 चौको 8, 4 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, ये x बचेगा यहाँ पे, और ये दोस्तों 2 चौको 8, 4 बचेगा बराबर 0। दोस्तों यदि दोनों समान आए तभी दोस्तों हमारा जान लेना गुणनखंड सही है। अब ये दोस्तों हो जाएगा x माइनस का 4 एक कोष्टक में, और ये हो जाएगा x प्लस 2 एक कोष्टक में बराबर 0। अब दोस्तों एक एक को हम 0 के बराबर कर देते हैं। सबसे पहले इसको x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर ये 4 उधर चला जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा। एक तो दोस्तों इसके शून्य ये हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2 ये आ जाएगा। अभी दोस्तों जो आएगा 4 और 2 ये दोस्तों इसके शून्यक हो जाएंगे। दोस्तों ये जो हमारा ये दोस्तों ये बहुपद के शून्यक हो गए। अब दोस्तों यदि हमें इसकी सत्यता की जांच करना है तो कैसे करेंगे, आइए दोस्तों हम उसको भी करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं दोस्तों। अब कैसे किया जाता है, तो दोस्तों हमने पहले अभी सूत्र आपको बताया था कि दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले आता है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, योगफल। तो दोस्तों उसका जो सूत्र होता है वो दोस्तों हमारा शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर वो दोस्तों होता है माइनस बी बटे ए। मतलब दोस्तों यदि हम दोनों शून्यक को ज्ञात करें, और दोस्तों अब ये b बटे कहाँ से आया, जो हमने आपको तुलना करके बताया था वही चीज यहाँ पे रखेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो वो हमारा शून्यक बराबर है। सत्यता की जांच है। अब अल्फा मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा पहला शून्यक है ये अल्फा हो गया, दूसरा जो है बीटा है। तो सबसे पहला वाला क्या है 4, 4 प्लस में 2 है तो बीटा प्लस बीटा कितना है माइनस का 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों माइनस बी बटे माइनस बी, तो माइनस और बी दोस्तों ये भी है माइनस में 2, माइनस का 2 हो जाएगा बटे ए में दोस्तों हमारा है 1। अब दोस्तों ये करेंगे 4 और ये प्लस माइनस दोस्तों माइनस हो जाता है 2, और ये दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 4 में से 2 गया 2 और बराबर में 2। तो दोस्तों ये जो हमारा है दोस्तों ये तो बराबर आ गया। अब इसी प्रकार दोस्तों हमने आपको बताया था शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल भी करके देखते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब वो दोस्तों हमारा जो होता है वो होता है अल्फा बीटा बराबर दोस्तों वो होता है सी अपान ए। अब अल्फा बीटा दोस्तों हमारा क्या है, अल्फा है दोस्तों हमारा 4, बीटा है माइनस का 2। अब सी कितना है दोस्तों माइनस का 8, और अपान ए में है दोस्तों 1। अब दोस्तों इसका गुणा करेंगे 4 दूना माइनस 8, और ये भी दोस्तों माइनस का 8 आ जाएगा। मतलब दोस्तों हमारा ये बराबर आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा सत्यता की जांच होती है कि दोनों यदि बराबर आते हैं तो दोस्तों हमारा सत्यता की जांच में ये करें अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपान ए, गुणनखंड भी करें तब भी ऐसे आना चाहिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। दोस्तों सवाल नंबर दूसरे दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। आइए दोस्तों इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं और इसकी सत्यता की जांच भी करते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर दूसरी हमारी है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब दोस्तों आपको सब पहले यही लिखना है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। अब दोस्तों a बराबर हमारा क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे यस स्क्वायर यहाँ पे क्या है यस स्क्वायर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी दिया जाए, अब दोस्तों आप इसके अकॉर्डिंग यस स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर ए के स्थान पे क्या है 4, तो ए बराबर हमारा 4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये बी बराबर दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या दिया गया 4, लेकिन दोस्तों माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। सी बराबर दोस्तों 1 दिया गया तो सी बराबर 1। पहले दोस्तों आपको तुलना कर लेना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसके दोस्तों हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको जो ये दिया गया हो 4s, यहाँ पे दोस्तों यस स्क्वायर है तो यस स्क्वायर लिख लीजिए, यस स्क्वायर माइनस 4s और प्लस का 1। शून्य दोस्तों आपको ज्ञात करना है, दोस्तों आपको यहाँ पे 0 लगा लेना है।
अब दोस्तों आप देखिए क्या इसका गुणनखंड कोई बन सकता है। 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम दोस्तों 4 हो जाएगा। अगर हम दोस्तों 2 दूना 4 करेंगे तो जोड़ने पर 2 2 4 हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा। ये हो जाएगा 4s² माइनस 2 दूना 4, तो 2 प्लस 2 s प्लस 1 बराबर 0। मतलब दोस्तों गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आना चाहिए, तो 2 2 गुणेंगे 4 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको खोल लेते हैं। 4s² माइनस 2a दोस्तों गुणा हो जाएगा s, और ये भी माइनस 2s प्लस का 1। तो दोस्तों आप गुणनखंड करना तो जानते ही होंगे। अब दोस्तों इसको 2 2 को पार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम पहला नंबर तो s कामन है, और दोस्तों यहाँ पे 2 कामन ले लेते हैं तो ये भी कट जाएगा। तो 2 दोस्तों और यस कामन ले लेते हैं, तो ये हमारा बचेगा 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 यस था, 1 यस बच जाएगा। अब 2 यस यहाँ से कामन लिए थे तो माइनस का 1 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम माइनस का 1 कामन ले लेते हैं। अब ये हमारा दोस्तों बचेगा 2s, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 1 बचेगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब दोस्तों यदि हमारा ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ जाए तभी जानना दोस्तों हमारा गुणनखंड सही आया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में लिख लेंगे 2s माइनस का 1, और इसमें भी लिख लेंगे 2s माइनस का 1 बराबर 0। अब दोस्तों दोनों को आपस में बराबर कर देंगे 0 के। एक बार पहले वाला करेंगे 2s, और ये दोस्तों माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब यस बराबर दोस्तों ये 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक तो शून्य ये इसका हो जाएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे 2s माइनस का 1 बराबर 0। ये दोस्तों 2s हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, और यस बराबर 1/2। एक तो दोस्तों ये इसके शून्यक आ जाएंगे, तो इसके 2 शून्यक हैं, एक तो यही दोनों बराबर ही शून्यक हैं, 1/2 1/2। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा है अल्फा और ये है दोस्तों हमारा बीटा। तो आइए दोस्तों इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम इसकी सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच, तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था सत्यता की जांच में सबसे पहले दोस्तों शून्यांकों का योगफल आप दोस्तों लिख सकते हैं। यहाँ पे शून्यांकों का योगफल में हमने दोस्तों बताया अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों किया था -b/a। ये दोस्तों एक सूत्र होता है शून्यांकों का योगफल के। अब दोस्तों हमारा अल्फा कितना आया है, मतलब पहला शून्यक 1/2, और दूसरा भी शून्यक हमारा दोस्तों 1/2 ही आया है, जैसा कि हमने ज्ञात किया। अब -b कितना है दोस्तों, माइनस का 4 है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो ये दोस्तों प्लस में हो जाएगा। डायरेक्ट दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं 4, और एक कितना है दोस्तों, ये भी हमारा 4 है, तो बटे में हो जाएगा 4। अब दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2। एलसीएम दोस्तों ये हमारा 2 आ जाएगा। अब ये दोस्तों दोनों समान है तो एक अंश वाला दोस्तों आपस में जुड़ जाएगा, मतलब दोस्तों आ जाएगा हमारा 2/2, और ये हमारा दोस्तों है 4/4। इसको भी काटें 2 दूना 4, इसको भी काटें 2 दूना 4, ये चाहे दोस्तों लिख लें। यह दोस्तों दोनों को आप काट के 1/1 और यहाँ पे 1/1, मतलब दोस्तों हम 1 = 1 लिख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा पहला आ गया। अब इसी प्रकार इसका था दोस्तों गुणनफल क्या होता है। तो दोस्तों दूसरा फार्मूला था कि इसका गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल दोस्तों होता है वो c/a के बराबर आता है। तो शून्यांकों का गुणनफल दोस्तों हम कर लेते हैं, जो कि था दोस्तों हमारा शून्यांक 1/2 दोस्तों था, और दूसरा था 1/2, और दोस्तों हमारा c है 1 और a है दोस्तों हमारा 4। अब दोस्तों करेंगे 1 का नाम दोस्तों 1 आ जाएगा, और 2 दूना 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 हो जाएगा बटे 4। तो दोस्तों हमारा दोनों तरफ देखो समान आया है, तो इस तरह सत्यता की जांच करते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। तो दोस्तों हमारे तीसरे नंबर जो कि सवाल हमें दिया गया है, आप दोस्तों देख सकते हैं। तीसरी नंबर सवाल दिया गया 6x² - 3 - का 7x। इसको दोस्तों हमें सत्यता की जांच करना है और दोस्तों इसके शून्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमने सवाल लिख लिया है, तो सबसे पहले आपको दोस्तों बहुपद जो दिया गया इसकी तुलना कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसकी तुलना a बराबर हमें दोस्तों क्या दिया गया है 6, और दोस्तों b बराबर दोस्तों आप ध्यान दीजिए x यहाँ पे x यहाँ पर, अब b के स्थान पे 7 है तो 7, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो माइनस ऐसे आपको लगा देना है। c के स्थान पर दोस्तों है 3, लेकिन माइनस में है तो माइनस का 3। तो दोस्तों इसको आपको सभी में ऐसे करते हुए चले जाना है। अब दोस्तों इसके हमें शून्य ज्ञात करना, तो 6x² - का 7x - का 3। अब दोस्तों शून्य ज्ञात करना है जिसके बराबर हमें 0 कर देना है।
अब दोस्तों आप इसका गुणनखंड बनाइए। अब दोस्तों इसे करेंगे 6 त्रिक 18, गुणा करने पे 18 है, जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए। तो दोस्तों यदि हम 9 और 2 का गुणा कर दें, 9 दूना 18 तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ये, और उसको घटा देंगे तो 9 में से 2 7 आ जाएगा। मतलब ये गुणनखंड ऐसे बना लेंगे 6x² माइनस का 9 माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब दोस्तों 9 में से 2 गया 7 और ये 7x हो जाएगा। अब दोस्तों इसको खोल देते हैं, 6x² माइनस का 9x हो जाएगा, ये दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, ये 2x माइनस 3 बराबर 0। अब दोस्तों इसको हम 2 में पार्ट में बांट देते हैं। अब दोस्तों कॉमन देखते हैं, अगर दोस्तों हम इसको 3 इसमें कॉमन ले, 3 दूना 6 3 त्रिक का 9, ये कट जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब एक x भी इसमें कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं। अब 3 दूना 6x 2 हो गया, अब यहाँ पे एक x बचा है, x हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, एक x कॉमन लिए थे तब ये दोस्तों इतना ही रहेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या कॉमन ले, अगर दोस्तों हम यहाँ पे एक कॉमन ले तो 2x माइनस 3 ये बराबर आ जाएगा, मतलब इसमें बराबर आना चाहिए तभी गुणनखंड सही होगा। तो दोस्तों एक कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0 आ जाएगा। अब दोस्तों एक एक में लिख लेंगे, 2x माइनस का 3 ये एक कोष्टक में, अब ये 3x प्लस 1 एक कोष्टक में, 3x प्लस 1 एक कोष्टक में लिख देंगे। अब दोस्तों हम एक इसको लेंगे 0 के बराबर, फिर इसको लेंगे 0 के बराबर। तो सबसे पहला वाला लेते हैं, 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब ये 2x बराबर है दोस्तों, ये 3 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर ये 3, यहाँ पे दोस्तों गुणा करा, इधर आएगा भाग करेगा, तो एक तो दोस्तों इसके 3/2, एक शून्य किसका ये आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 3x प्लस 1 बराबर का 0, या 3x बराबर दोस्तों ये जाएगा तो इधर -1 हो जाएगा, x बराबर दोस्तों ये -1/3 आ जाएगा, ये इसका दूसरा शून्यक हो जाएगा। तो इसके दोस्तों 2 शून्यक ज्ञात हो गए। मान लीजिए शून्यक हमारा अल्फा हो और ये दोस्तों मान लीजिए हमारा शून्यक बीटा है। तो दोस्तों हमने इसकी सत्यता की जांच के लिए आपको एक फार्मूला बताया था दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम कर लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो दोस्तों हमने एक फार्मूला आपको बताया था सत्यता की जांच में कि अल्फा बीटा जो होता है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर वो -b/a के बराबर आना चाहिए। तो सत्यता की जांच अल्फा क्या है दोस्तों 3/2, तो 3/2 लिख लीजिए, प्लस बीटा तो प्लस बी ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा दोस्तों, माइनस लिख लीजिए, 1/3 तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -1/3। अब बी दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पे है माइनस का 7। अब यहाँ भी दोस्तों माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस दोस्तों प्लस में हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। और बटे में ए हमारा है 6, तो 6 ऐसे लिख देंगे। अब दोस्तों हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3 दूना 6 एलसीएम आ जाएगा। देखो दोस्तों इसको हम काटते हैं 6 को, 2 3 या 6 3 बार में कटा तो इसके अंश के साथ गुणा कर दो जितनी बार में कटे। देखो 2 3 या 6 3 बार में, अब इसमें गुणा कर 3 त्रिक दोस्तों आ जाएगा 9, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब 6 को 3 से काटे, 3 दूना 6 2 बार में कटा तो 2 इसके अंश से गुणा करिए, 2 इकन्नम 2 आ जाएगा। ये हमारा दोस्तों 7/6 पहले से ही है, 9 में से 2 जाएगा दोस्तों 7 आएगा, 7/6 बराबर 7/6। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे दोस्तों बराबर आ गया। एक तो दोस्तों इसका सत्यता की जांच ये हो गई, एक तो दोस्तों हमारा सत्यता की जांच ये हो गई, और दूसरा हमारा था दोस्तों कि शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर जो आना चाहिए वो हमारा c/a के बराबर आना चाहिए, तभी दोस्तों हमारा ये शून्यक जो आए हैं वो सत्य होंगे, ये बहुपद को सत्यता की जांच में काम करेंगे, तभी दोस्तों हमारा जो दोनों तरफ सही आना चाहिए तभी हमारा सही है। तो अल्फा क्या है 3/2 इंटू बीटा क्या है दोस्तों -1/3। अब दोस्तों यहाँ पे c कितना दिया गया है, ध्यान दीजिए दोस्तों, c हमारा कितना है -3 रखेंगे, a बराबर हमारा है 6 तो 6 रख देंगे,
यहाँ पे -3/6 रख देंगे। अब दोस्तों आप इसका गुणा करिए, -3 और बटे में 6 आ जाएगा। यहाँ भी दोस्तों माइनस का 3/6 आ जाएगा। इसको दोस्तों आप काट भी सकते हैं, 3 × 3, 3 दूना 6। तो दोस्तों आप काट भी सकते हैं, तब भी ये शून्य आ जाएंगे। तो ये दोस्तों सत्य हो गया और यही दोस्तों फाइनली आंसर आ गया। अब दोस्तों आइए लास्ट और दूसरे और अगली की सवाल देखते हैं क्या दिया गया है हमारा। तो दोस्तों हमारा चौथी नंबर की जो सवाल दिया गया है वो दिया गया 4u² + 8u। आइए दोस्तों इसको करते हैं। IB में जो दिया गया है 4u² दिया गया है, 4u² प्लस का 8u, ये हमें दिया गया है। तो दोस्तों हम आपको एक एक सवाल का सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। अब दोस्तों बहुपद जो हमारा दोस्तों होता है ax², ये द्विघात बहुपद है bx + c से तुलना करने पर। अब दोस्तों a के स्थान पर क्या है 4 है, तो a बराबर दोस्तों हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको x² है, तो यहाँ पे कोई भी अंक है u², v², z², कोई भी स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे u है। अब इसके b के सामने 8 है, तो b बराबर दोस्तों हमारा 8 आ जाएगा। c के स्थान पे कुछ नहीं है, तो c बराबर हमारा 0 हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करेंगे। 4u² + 8u। सबसे पहले दोस्तों आपको इसको ये तुलना कर लेना है, फिर उसके बाद शून्य ज्ञात करना है। शून्य करने के लिए इसको बराबर 0 रख देना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये तो गुणनखंड दोस्तों नहीं बन पा रहा है क्योंकि 2 ही अंक है। अब दोस्तों इसमें आप कॉमन देखिए, पहला नंबर दोस्तों 4, 8 में कॉमन क्या है 4। अगर हम कॉमन लें 4 × 4 = 4, 4 × 8, तो मतलब 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी u है, यहाँ भी u, तो मतलब u कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 4u कॉमन ले लिए, तो 1 u बचा है, u हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8 मतलब 2 हो जाएगा। u पहले से कॉमन था, ये हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। अब दोस्तों आप सबसे पहले इसके बराबर 4u बराबर आप सबसे पहले 0 के बराबर रखिए। अब u बराबर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो u बराबर 1, तो हमारा 0 शून्य का आ जाएगा। इसी प्रकार u + 2 बराबर हमारा आएगा 0। अब u बराबर दोस्तों हम करेंगे तो ये 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा। तो दोस्तों ये शून्य किसके यहाँ है, u 0 एक आया, एक आया माइनस का 2। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसकी सत्यता की हम दोस्तों आइए जांच करते हैं। सत्यता की जांच करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया था सत्यता की जांच में कि शून्यांकों का योगफल जो होता है अल्फा + बीटा बराबर दोस्तों होता हुआ -b/a के बराबर। तो दोस्तों हमारा अल्फा क्या है, मान लीजिए ये 0 है, अल्फा ये अल्फा है मान लीजिए, और ये बीटा है, और ये दोस्तों -2 बीटा। अब इसी प्रकार -b, b क्या है दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों हमारा 8 हो जाएगा, और a दोस्तों हमारा दिया गया है 4 है, ये लिख देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे -b है, तो यहाँ पे हम -b लगा देंगे। अब यहाँ पे बचेगा दोस्तों -2। अब इसको भी काटेंगे, 4 × 4 = 4, 4 दूना 8 -2। एक तो दोस्तों हमारा ये सत्यता की जांच होगी, दोनों तरफ बराबर आ गया। और दोस्तों एक हमारा था कि अल्फा बीटा बराबर दोस्तों आना चाहिए c/a, ये चीज़ें होना चाहिए। तो दोस्तों उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा। तो अल्फा बीटा तो 0 × क्या है -2। अब दोस्तों c/a है, तो c बराबर दोस्तों हमारा 0 आया था, तो c बराबर 0 और a बराबर 4 आ गया है। अब इसका 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। अब यार दोस्तों जिसका अंश 0 उसका हर भी 0 आता है, ये हमारा सत्यता की जांच हो गई। अब दोस्तों आइए आगे सवाल देखते हैं क्या है। अब दोस्तों हमारा जो पांचवी दिया गया है वो है t² - 15। इसका दोस्तों शून्य ज्ञात करना और सत्यता की जाँच करना। आइए दोस्तों इसको भी हम कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी पांचवी नंबर जो कि सवाल है वो है t² - 15। तो दोस्तों इसके हमें शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच कर लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें बहुपद जो दिया गया है ax² + bx + c से तुलना करने पर। अब दोस्तों x² का स्थान पर t²। अब a बराबर दोस्तों इसके गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो दोस्तों 1 गुणा कर सकते हैं, 1 हो जाएगा। और bx, यक्स दोस्तों है इसमें नहीं है, तो b बराबर b का गुणांक क्या है, b का कोई भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब c बराबर दोस्तों हमारा क्या दिया गया है 15, वो भी माइनस का, तो -15 हो जाएगा। अब ये करने के बाद दोस्तों इसका हमें क्या करना, t² - 15 = दोस्तों हमें 0 कर लेना है। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए 0 कर देंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये t² बराबर दोस्तों हम यहाँ पे कर लेंगे, ये इधर जाएगा दोस्तों प्लस में 15 हो जाएगा।
अब ये दोस्तों अगर टी यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस करके ये रूट यहाँ पे चढ़ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे स्क्वायर हटा, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। अब दोस्तों टी बराबर हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, एक तो दोस्तों हम प्लस का रूट 15 लिख सकते हैं, एक तो शून्य की हो जाएंगे, एक तो दोस्तों माइनस का रूट 15 लिख सकते हैं, एक तो दोस्तों इसके ये शून्य हो जाएंगे। ये दोस्तों इसके दो शून्य हो जाएंगे। मान लीजिए शून्य हमारा है अल्फा और ये शून्य हमारा है बीटा, ये दोस्तों हमें दिया गया है। अब दोस्तों इसकी हमें सत्यता की जांच करना है। अब दोस्तों सत्यता की जांच करने में लिए सबसे पहला दोस्तों हमारा जो फार्मूला है वो होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल बराबर आना चाहिए माइनस बी अपान ए के, ये चीज होना चाहिए। तो आइए दोस्तों इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। तो अल्फा अल्फा क्या है दोस्तों, रूट का 15 पॉजिटिव, और दोस्तों एक है बीटा माइनस का रूट में 15, ये हो जाएगा। अब माइनस का बी कितना है दोस्तों, माइनस का बी मतलब वहाँ पे बी क्या है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिख लीजिए, और ए बराबर है 1। अब दोस्तों रूट 15 में से 15 जाएगा तो जीरो ही आएगा, और दोस्तों जिसका आंसर जीरो उसका हर भी जीरो, मतलब वो पूरी संख्या जीरो ही हो जाएगी। तो ये दोस्तों एक सेटिस्फाई ये कर दिया हमारा। इसी प्रकार दोस्तों इसका दूसरा हमने नियम पढ़ा था दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों कि हमारा इसका गुणनफल जो आता है अल्फा बीटा, वो दोस्तों हमारा सी अपान ए की बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों अल्फा बीटा हम करेंगे तो क्या है, पहला सबसे पहला है रूट का 15, और गुणा करेंगे तो माइनस का रूट 15 है। अब सी बराबर हमारा क्या दिया गया, माइनस का 15, तो माइनस 15 लिख देंगे, और अपान ए हमारा 1 दिया गया है। अब हमें इसका गुणा करना है। तो आप दोस्तों जानते हैं रूट में दोस्तों वही संख्या रहे, ये भी वही रहे और ये भी वही संख्या रहे, तो दोस्तों हमारा रूट हट जाता है, वो संख्या बाहर आ जाती है। ध्यान देना, अगर वही संख्या रहे तो रूट हट जाएगा, संख्या बाहर। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, और ये भी दोस्तों हमारा माइनस का था, ये भी हो गया। तो ये दोस्तों हमारा सत्यता की जाँच ये भी हमारी हो गई, ये दोनों बराबर आपस में आ गए हैं। अब दोस्तों सबसे इसकी लास्ट वाली सवाल की ओर चलते हैं। क्या है हमारा लास्ट की सबसे सवाल, तो दोस्तों लास्ट की जो हमारी सवाल है वो दिया गया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। आइए इसको भी हम कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट वाली सवाल की ओर दोस्तों हम चलते हैं। क्या है, ये हमें दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों आपको तुलना कर लेना है, x² ए के स्थान पर 3, तो ए बराबर हमारा 3, बी एक्स और यक्स, तो बी के स्थान पर क्या है दोस्तों, एक मान सकते हैं। यहाँ पे एक से गुणा करेंगे एक ही यक्स आ जाएगा, एक हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे चिन्ह माइनस का तो माइनस का 1 हो जाएगा। सी बराबर दोस्तों हमारा 4 है, वो भी माइनस का, तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे, जो कि होता है 3x² दिया गया है माइनस का यक्स माइनस का 4। शून्य ज्ञात करने के लिए तुरंत 0 लगा देना है। अब दोस्तों हमें इसका गुणनखंड बनाना है, इसका गुणा करेंगे 3 चौको 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एक मान सकते हैं, 1x1 हो जाएगा, तो 3 चौको 12। अगर दोस्तों 4 3 या 12 करें तो 4 में से 3 घटेगा 1 आ जाएगा। तो ये गुणनखंड ऐसे बना लेते हैं, 3x² माइनस 4 माइनस का 3x माइनस का 4 इजक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x² माइनस दोस्तों ये हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, और माइनस का 4 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम ये कॉमन और इसमें कॉमन देखेंगे, तो दोस्तों इसमें 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे दोस्तों यक्स कॉमन है, क्योंकि दोनों में है, यक्स कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 3x, और यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी कोई कॉमन है, एक कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 इजक्वल टू 0। अब दोस्तों हमारा ये आपस में बराबर आना चाहिए, तभी गुणनखंड सही होता है। अब इसको एक बार लिख लेंगे, ये है हमारा 3x माइनस का 4, और एक बार इसको लिख लेंगे x प्लस 1, बराबर दोस्तों हमें 0 कर देना है। अब पहली वाली का एक बार 0 के बाद बराबर तुलना, इसका बराबर 0 के तुलना कर देंगे और शून्य ज्ञात हो जाएगा। 3x माइनस का 4 बराबर 0 कर देंगे, ये हो जाएगा 3x बराबर ये दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा। अब x बराबर ये 4 और ये बटे में आ जाएगा 3, तो 4/3, एक तो पहला शून्य किसका ये आ जाएगा।
इसी प्रकार दोस्तों हम करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x बराबर ये प्लस उधर जाएगा तो -1, तो शून्य दोस्तों इसके ये आ जाएंगे। अब ये दोस्तों इसके शून्यक हो गए। मान लीजिए दोस्तों हमारा ये पहला शून्यक जो है वो अल्फा है, दूसरा शून्यक हमारा बीटा है। सत्यता की जांच में दोस्तों सबसे पहला हमारा आता है शून्यांकों का योगफल, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर आना चाहिए -b/a के। आइए दोस्तों इसकी सत्यता करते हैं, क्या सही आ रहा है कि नहीं। तो अल्फा है हमारा 4/3, बीटा है -1 बराबर माइनस का बी दोस्तों इसका कितना आया था, -1 आया था। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ माइनस पहले से था तो ये हो जाएगा +1/, ए दोस्तों हमारा कितना है 3 है, तो ए अपान आ जाएगा हमारा 3। अब दोस्तों इसका हम ले लेंगे एलसीएम, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 3, तो 3 इक्का 3 एक ही बार में जाएगा 4 हो जाएगा, 1 तिक्के 3 3 बार में गया तो यहाँ 3 से गुणा, 3 इक्का 3, ये हो जाएगा 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3। तो दोस्तों ये हमारा सत्य हो गया। अब इसी प्रकार दोस्तों दूसरा इसमें हमें पढ़ना होता है, वो क्या होता है कि इसका गुणनफल अगर करें, अल्फा बीटा करें तो वो हमारा c/a के बराबर आना चाहिए। तो आइए करके देखते हैं। पहला है हमारा अल्फा 4/3, बीटा है दोस्तों -1 बराबर c/a। तो c दोस्तों हमारा क्या है -4, a है 3, ये हो जाएगा -4/3, ये हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा -4/3, इधर भी दोस्तों -4/3, तो दोनों दोस्तों आपस में बराबर आ गए। ये हो गया हमारा सत्यता की जांच। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये सभी सवालें बहुत आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तो इसीलिए हम यहाँ पे दोस्तों हम एंड करते हैं। आने वाली वीडियो में दोस्तों इन सभी सवालों को हम कवर करते हुए चलेंगे। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।